हेलो दोस्तों और हेलो सीरीज के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत हमेशा की तरह एक अतीत के इंसिडेंट को दिखाते हुए होती है। अरेंडिस 2 प्लैनेट को देखते हैं। ये तब का समय था जब यहाँ पे लोग रहा करते थे और यहाँ पर यूएनएससी के कुछ लोग आकर इस प्लैनेट के बच्चों को पेड़ पौधे कैसे उगाते हैं इसके बारे में सिखा रहे थे। जिसके बाद हम केटी नाम की एक औरत को देखते हैं जो डॉक्टर कैथरीन और उनके पति को इस पूरे स्कूल का एक टूर करवा रही होती है। डॉक्टर कैथरीन काफी यंग होती है और यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने मिलता है क्योंकि कैथरीन के पति और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जेकब होते हैं और ये दोनों भी इस प्लैनेट पर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से आए होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिरांडा इन दोनों की ही बेटी है। हालांकि कैथरीन अब प्रेजेंट टाइमलाइन में अपने फैमिली से अलग हो गई है। खैर अब यहाँ पे ये तीनों भी बात कर रहे थे तभी डॉक्टर कैथरीन की नजर इस जॉन पर जाती है जो कुछ बच्चों के साथ झूले पर खेल रहा होता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के का पैर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन तभी जॉन उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है जो देखकर डॉक्टर कैथरीन और जेकब खुद हैरान होते हैं क्योंकि जॉन भले ही छोटा है लेकिन काफी ताकतवर है। अब कहानी आती है प्रेजेंट समय में जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर कैथरीन ने पूरे यूएनएससी को बता दिया होता है उसे मेन रेलिक मिल गया है और इसी के चलते यूएनएससी के आधे से ज्यादा टीम एरेंडिस 2 प्लैनेट पर डेरा डाल के बैठ गई थी ताकि वे लोग उस रेलिक को निकाले। उसी के साथ साथ मिरांडा अपने पिता यानी कैप्टन जेकब के साथ यहाँ पे आ रही होती है। जेकब ने ही अपने बेटी मिरांडा को यहाँ पे बुलाया होता है ताकि वो कैथरीन के साथ मिलकर उस दूसरे कीस्टोन यानी रेलिक के बारे में रिसर्च करे। वही हम एरेंडिस 2 प्लैनेट पर देखते हैं जहाँ पे जॉन उसी गुफा के अंदर रेलिक को घूरे जा रहा था। तभी कोर्टन आकर जॉन से कहती है कि इस कीस्टोन से निकलने वाली एनर्जी उस दूसरे कीस्टोन से काफी गुना ज्यादा है। और तभी वहाँ कैथरीन आकर जॉन से कहती है कि जब तक मैं इस कीस्टोन के बारे में पूरी टेस्ट ना कर लूँ तब तक तुम इस कीस्टोन के पास भी मत जाना। तो यहाँ दूसरी जगह हम प्लैनेट मैड्रिगल पर देखते हैं जहाँ पे सोरेन और काई उसी बाइक में बैठकर विंचर के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी बाइक खराब हो जाती है जो देख सोरेन काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में आज रात ट्रांसपोर्ट शिप में बैठकर यहाँ से निकलना था। लेकिन यहाँ पे कॉन को अभी भी विंचर को मारना था और इसीलिए सोरेन एक फैसला करता है और वो कॉन का हाथ उसी बाइक से बांध देता है और वो खुद दूसरा व्हीकल ढूंढने के लिए निकल जाता है। हम वापस आते हैं एरेंडिस 2 प्लैनेट पर जहाँ पे मिरांडा अब उसी गुफा के अंदर आकर डॉक्टर कैथरीन से मिलती है और उनसे कहती है कि मुझे भी इस रेलिक में रिसर्च करनी है। लेकिन डॉक्टर कैथरीन पूरी तरीके से अपनी ही बेटी यानी मिरांडा को इग्नोर करती है और अपनी ही असिस्टेंट अडुन के साथ मिलकर अपना काम करने लगती है। मिरांडा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम पूरे स्पार्टन सोल्जर्स को देखते हैं जिनका अब काम होता है कि उस रेलिक को उस जगह से लेकर यूएनएससी के हेडक्वार्टर में सेफली लेकर जाना। और जॉन की नज़र काई पर पड़ती है और वो उसके डाई किए हुए बालों को देखकर समझ जाता है कि काई में भी इमोशंस आने लगे हैं। इसीलिए वो उसे अलग बुलाकर पूछता है कि तुमने अपना हार्मोनल पैलेट कब निकाला। तो काई खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें देखने के बाद मैंने निकाला है और मैं काफी अलग महसूस कर रही हूँ। लेकिन जॉन उससे कहता है तुम अब इस मिशन के काबिल नहीं हो, तुम इमोशंस फील कर रही हो यानी दूसरों को खतरा है, इसीलिए तुम अभी ग्राउंडेड हो और उसे कैंप में जाकर बैठने कहता है। लेकिन काई उससे पूछती है कि अगर मैं सबके लिए खतरा हूँ तो सोचो तुम कितना खतरा हो सकते हो और गुस्से से निकल जाती है। तो यहाँ हम आते हैं मैकी के तरफ जो कि अब मैड्रिगल प्लैनेट पर पहुँच गई है जहाँ पे उन्हें पहला वाला रेलिक मिला था और ये लोग यहाँ पर उस पहले वाले कीस्टोन की साउंड फ्रीक्वेंसी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि सिर्फ उसी के मदद से इन्हें दूसरा कीस्टोन कहाँ है उसका रास्ता मिलेगा। दूसरा कीस्टोन यानी वही कीस्टोन जो एरेंडिस 2 प्लैनेट पर है जहाँ जॉन है। यहाँ पे हम कॉन को देखते हैं जो पत्थर से हथकड़ी को तोड़ देती है। वही थोड़े समय के बाद वहाँ पे सोरेन एक गाड़ी लेकर आता है पर कॉन को वहाँ से गायब देखकर वो अलर्ट हो जाता है। मगर असल में कॉन ने खुद को मिट्टी के अंदर छुपा रखा होता है और जैसे ही सोरेन पास आता है कॉन सोरेन के गर्दन पे एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद कॉन फिर सोरेन की बंदूक लेकर उस पर ही निशाना लगाती है और ये शॉट इधर ही कट होता है।
और हम जॉन को देखते हैं जो पिछले 2 दिन के घटनाओं से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कैप्टन जेकब से जाकर मिलता है और वो उन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता जिंदा थे, तब मैंने डॉक्टर कैथरीन को मेरे घर में देखा था। वो मुझसे बात कर रही थी। मुझे पता है कि डॉक्टर कैथरीन मुझसे कुछ झूठ बोल रही है, इसीलिए मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कैप्टन जेकब थोड़े हैरान तो होते हैं, लेकिन वो उसे दिलासा देते हैं कि जैसे ही हम यूएनएससी के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, मैं इस बारे में पूरी जांच करूंगा। जॉन भी मान जाता है, लेकिन ये जेकब नाटक कर रहा था। अगले ही पल वो कैथरीन को साथ लेता है और एडमिरल से वीडियो कॉल करता है और उन्हें बता देता है कि जॉन अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है। एडमिरल इन दोनों से कहती है, अगर जॉन की सारी मेमोरी वापस आ गई तो जॉन हमारे लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अभी ये सब कुछ रोक दो। लेकिन कैथरीन कहती है कि जॉन के मेमोरीज की वजह से ही हमें दूसरा कीस्टोन मिल गया है और ये बहुत ही बड़ा एडवांस वेपन है जो हम एलियन के खिलाफ यूज करेंगे। एडमिरल फिर भी मना करती है तो कैथरीन उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल करती है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ता है। अब इसके बाद कैप्टन जेकब और कैथरीन मिरांडा को भी इस पूरे मिशन से बाहर करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मिरांडा इस मिशन में आने के कारण किसी बड़े मुसीबत में फंस जाए। अब यहाँ हम दूसरे कीस्टोन को देखते हैं जिसे लेजर की मदद से काटा जा रहा होता है, लेकिन ऐसा करते ही उस कीस्टोन में से काफी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव निकलती है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम जॉन को देखते हैं जिसे इस आवाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और तभी वो उस कीस्टोन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस कारण अचानक से उस कीस्टोन से आवाज आना बंद हो जाता है। पर तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मैड्रिगल प्लैनेट पर आता है, जहाँ पे इस बड़े वाले रेलिक की फ्रीक्वेंसी से अब मैगी को पता चल गया था कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ इरेंडस 2 पर हम देखते हैं जहाँ पे कैप्टन जेकब मिरांडा से मिलने आते हैं, जहाँ पे मिरांडा उन्हें बताती है कि ये जो आवाज आई है वो किसी तरह का एक सिग्नल है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये 2 कीस्टोन किसी हथियार के 2 हिस्से ना होकर बल्कि खुद में ही अलग डिवाइस है। लेकिन कैप्टन जेकब उसके बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और मिरांडा से कहते हैं तुम्हें अब इस मिशन को छोड़ना होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुनकर मिरांडा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन आखिरी में वो अपने पिता की बात मानकर इस मिशन से हट जाती है। वही दूसरी जगह हम जॉन को देखते हैं जो कि कोर्टाना से कहता है मुझे मेरी अडॉप्शन और स्पार्टन प्रोग्राम के बारे में वो सारी बातें बताओ जो तुम्हें पता है। लेकिन कोर्टाना कहती है मुझे यूएनएससी के डेटाबेस से ये सारी जानकारी की कोई भी फाइल नहीं मिल रही है। अब जॉन को शक होने लगता है कि डॉक्टर कैथरीन ने कुछ बड़ा वाला गफला किया है उसके साथ, कि बचपन में उसे किसी तरह गुमराह करके ही स्पार्टन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसीलिए अब वो एक फैसला करता है और सीधे जाकर उस बड़े वाले रेलिक को ही छूता है। वो रेलिक एक्टिवेट होता है और हम एक पैटर्न देखते हैं, लेकिन उसी के साथ उसे वो दिन याद आता है जब वो छोटा था, तब उसे कोई काले कपड़े वाला इंसान बेहोश करके किडनैप कर रहा था। गाड़ी में डालते वक्त वो उस इंसान को देखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कैथरीन होती है। अचानक से जॉन हाथ हटाता है, तभी वहाँ पे डॉक्टर कैथरीन आती है देखने के लिए कि हुआ क्या, लेकिन तभी वो कहता है कि तुमने ही मुझे किडनैप किया था। कैथरीन डरते हुए कहती है कि देखो मैं तुम्हें सारी बातें सच बता दूंगी, बस एक बार इस रेलिक को हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं। वो काफी गुस्सा होने लगता है और कैथरीन को सीधा मारने जाता है, लेकिन कैथरीन कोर्टाना को ऑर्डर देती है और कोर्टाना जॉन को बेहोश कर देती है। थोड़े समय के बाद उसे होश आता है तो वो देखता है उसे सारे सोल्जर्स ने घेरा हुआ था और अब उसे समझ आता है कि कैथरीन ने जानबूझकर कोर्टाना को उससे कनेक्ट किया था कि अगर जॉन खतरा बने तो उसे कभी भी बेहोश कर सकते हैं। वो गुस्से में कैथरीन को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी देखता है ऊपर एक बहुत ही बड़ी शिप आ गई है और ये शिप थी कोविनेंट एलियंस की। उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया था और देखते देखते इनके पायनियर नाम की मेन स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर कैथरीन जॉन को ऑर्डर देती है कि वो उस दूसरे कीस्टोन को लेकर कैसे भी मिरांडा के स्पेसशिप में यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद जॉन फिर उस कीस्टोन को अपने साथ लेकर सारे कोविनेंट एलियन को मारते हुए मिरांडा के स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन की एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से काफी सारे कोविनेंट एलियन बाहर आ जाते हैं और तभी हमें यहाँ स्पार्टन सोल्जर और कोविनेंट एलियन के बीच में काफी अच्छी फाइट देखने मिलती है, जहाँ पे स्पार्टन बड़े ही आसानी से इन एलियन से लड़ पाते हैं। लेकिन वही यूएनएससी के नॉर्मल सोल्जर्स इन कोविनेंट एलियन के मुकाबला नहीं कर पाते। पर इसी बीच में कोविनेंट एलियन मिरांडा के ऊपर
मिरांडा की स्पेसशिप के ऊपर भी हमला करके उससे तबाह कर देते हैं। जो देखकर डॉक्टर कैथरीन फिर जॉन से कहती है कि तुम्हें ये कीस्टोन अब मेरे पास ही लाना होगा। तो जॉन मना कर देता है, लेकिन इसी बीच में डॉक्टर कैथरीन की नजर मिरांडा पर जाती है, जो कि घायल होकर जमीन पर पड़ी होती है, जिसे देखकर कैथरीन बाहर आ जाती है और वो मिरांडा को बचाकर अपने स्पेसशिप के अंदर लाती है। तो यहाँ पर हम काई को देखते हैं, जो अपने हार्मोनल पैलेट के निकाले जाने के कारण ठीक से लड़ नहीं पा रही थी और अपने आसपास इतना सारा खून देखकर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है। यानी जॉन ने उसे जो कहा था वो काइंड ऑफ सही था। और तभी कोवेनेंट एलियन काई के ऊपर हमला करता है, जिसके कारण उसके सूट का काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन ये चीज जॉन देख लेता है और वो काई को बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतर जाता है। पर तभी एलियन जॉन की गाड़ी पर हमला करता है, जिसके कारण वो कीस्टोन आकर सीधा जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन अब काई के पास आकर वहाँ पे मौजूद सारे कोवेनेंट एलियन को मार देता है। लेकिन तभी उस कीस्टोन को लेने के लिए एलियन की स्पेसशिप से काफी बड़ा कोवेनेंट एलियन नीचे उतरता है, जिसे देखकर जॉन उसे मारने के लिए जाता है और वो एलियन जॉन पर ही उल्टा हमला करके उस कीस्टोन को लेकर अपने स्पेसशिप में चला जाता है। जिसके बाद हम उसी स्पेसशिप के अंदर मैकी को देखते हैं, जो कि कोवेनेंट एलियन से कहकर खुद को लड़ाई के मैदान में भेज देती है। और तभी वहाँ पे जॉन आता है और मैकी उसके सामने बेहोश होने का नाटक करती है, जिसे देख जॉन उसे ना मारने का फैसला करता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है। अगला एपिसोड के लिए वेट करना, मैं जल्दी ही डालूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।